Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A, CO2 is a gas but SiO2 is a solid at room temperature. Reason are, CO2 contains C double bond O bonds but SiO2 has a 3-directional network structure. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो हमारे इस क्वेश्चन में जो असर्शन गिवन है वो कहता है कि जो CO2 है वो एक गैस होती है बट SiO2 सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर. और इसका रीज़न है CO2 कंटेन्स C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स बट SiO2 का 3-डायरेक्शनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ CO2 एंड SiO2. सो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो सकता है, जहाँ पे कार्बन अटैच्ड है थ्रू ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड्स. अब यहाँ पे कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो वो हो जाएगा sp, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं. सो स्टेरिक नंबर आ जाएगा 2, क्योंकि कार्बन में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है. और जो शेप आएगा वो आएगा लीनियर. अब हम देख सकते हैं कि CO2 का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इतना ही होता है, यानी कि वो सिर्फ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच्ड है. इसलिए जो CO2 का नेचर होता है वो गैशियस नेचर होता है. बट अगर हम यहीं पे SiO2 की बात करें सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा होता है. और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. इस कारण से SiO2 का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. और क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं या एक पूरा नेटवर्क प्रेजेंट है, सो इस कारण से SiO2 सॉलिड नेचर का होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट और क्रिस्टल फॉर्म में है. जबकि CO2 का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसलिए वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. अब हम SiO2 का स्ट्रक्चर देख भी सकते हैं कि SiO2 कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्टेड टू सिलिकॉन, ये अगेन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड सो ऑन. ये जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू होता है. यहाँ पे सिलिकॉन अटैच्ड होगा, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, अगेन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, देन यहाँ पे सिलिकॉन, और ऐसे ही स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरीके से स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगा और ये पूरा एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. यानी कि इसका जो नेचर आएगा वो आएगा सॉलिड नेचर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर 3D नेटवर्क लाइक है. सो अगर हम हमारा असर्शन देखें तो वो कहता है CO2 इज अ गैस बट SiO2 इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो कि बिल्कुल सही है. रीजन आर CO2 कंटेन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स, वो भी सही है जैसा कि हमने CO2 के स्ट्रक्चर में देखा. बट SiO2 हैज़ अ 3-डायरेक्शनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे. और यहाँ पे जो सिलिकॉन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हम देख सकते हैं वो आएगा sp3, क्योंकि सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किए और नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो 0 है. और हम देख सकते हैं कि जो रीज़न है वो असर्शन को बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. यानी कि इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और हम लिख भी सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.